सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली उस वीडियो का वक्त आ गया है जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। कौन सी वीडियो? जी हाँ, व्हेन आई वाज इन 12th। ये बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। लिटरली आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको अपने 12th के वो पार्ट्स बताऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक चीज तो ये है कि आप लोग जो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप लोग ज्यादा फील कर सको। दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा अकेले में देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि फीलिंग वाली वीडियो है, मेरी वीडियो है, वो भी 12th क्लास की। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई साहब, जो लोग नए हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मैंने अपनी 12th क्लास में 92.75 मार्क्स गेन किए थे। बताऊंगा कैसे। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, काउंसलर हूं और मिशनरी क्लासेस का फाउंडर भी हूं। मैंने बहुत सारी एकेडमिक्स बुक लिखी हैं जो आपको इजीली अमेजॉन पे मिल जाएंगी और मुझे 5 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये तो हो गई मेरी बात। अब हम बात करते हैं किसकी? जी हां, अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अरे सर, सबको पता है, कुछ और बताओ तो और सुन लो यार। अनअकैडमी आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल देता है, आप इससे ज्वाइन कीजिए। क्या होगा सर इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको जो है नोट्स मिलते रहेंगे जो भी क्लास में होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अनअकैडमी हर वक्त कुछ ना कुछ अलग करता है। वो चाहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हम लोगों ने अनअकैडमी में एक प्लस क्लासेस स्टार्ट की हैं। ये प्लस क्लासेस क्या देता है आपको प्लस क्लासेस लाइव क्लासेस देता है। सो कॉल सर लाइव क्लास तो हम यूट्यूब पे भी लेते हैं। तो गाइज आपको पता होगा यूट्यूब की लाइव क्लास और प्लस की लाइव क्लास में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सर क्या है फिर ये फर्क? देखिए, यूट्यूब की लाइव क्लासेस में हम बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो प्लस की लाइव क्लास होती है उसमें डायरेक्टली हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछते हो, डायरेक्टली हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उसमें और जो प्लस क्लासेस होती हैं उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। अब लाइव क्लास में एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जहां पे जो है हमें टॉपिक को कंप्लीट करना ही होता है, लेकिन जो प्लस क्लासेस उसमें एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड होता है और आप अपने कोर्स को तसल्ली से क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और कुछ फायदे हैं। जी हां, आप लाइव पोल और लीडर बोर्ड का भी आनंद उठा सकते हो। लाइव पोल बोले तो ये कि आप लोग जो है लाइव टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आप में से जितने भी टॉप 10 बच्चे होंगे वो लीडर बोर्ड में आ सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो जाओ यार, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो और आप जो है टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब क्या कि कोई होना चाहिए ना बताने वाला कि यहां गलती है, यहां ठीक कर रहे हो, ये करो वो करो। तो जी हां, हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लस में लाइव टेस्ट और उसका एनालाइजिंग भी दिया है। और कुछ है? जी हां बिल्कुल है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। जी हां, आपको कोई भी डाउट हो, हम बैठे हुए हैं, आपके डाउट के लिए बैठे हुए हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास सवाल होता है वाई। अरे हम है ना, हम आपके उन सारे वाई का जवाब देंगे। तो आप लोग जो है हमसे प्लस पे जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा फायदा है। और नो डाउट सबसे बढ़िया चीज कि आपको पढ़ाने वाले कौन है? जी हां, आपको पढ़ाने वाले इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर गाइस। अब सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आप इंस्टॉल करने के बाद, आप बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप लोग जो है प्लस पे क्लिक कीजिए। आप प्लस पे क्लिक करने के बाद क्लास 11 क्लास 12 पे क्लिक कीजिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 इंटरफेस खुलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपके पास अलग अलग प्लान है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का। आपको जो अच्छा लगे आप वो लीजिए। मेरे हिसाब से अभी आपके पास 3 महीने पड़े हैं तो आप 3 महीने का, 4 महीने का प्लान ले सकते हैं, 6 महीने का। तो आपको बहुत फायदा होगा इसमें। सर कुछ डिस्काउंट भी है क्या? हाँ है ना। आप RD001 दैट इज राहुल द्विवेदी 001, आप RD001 का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और ये सेम चीज आपका आइकॉनिक प्लान में भी चलेगी। अब आपको पता होगा आइकॉनिक प्लान में क्या होता है। जी हाँ, आइकॉनिक प्लान में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। ठीक है जी। आप चाहो तो हमारा नीट और यूजी का कॉम्बिनेशन पैक भी ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको अलग अलग फायदे हैं। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा मेन बात। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम करने वाले हैं व्हेन आई वाज इन 12th। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आप सभी लोग आए हैं, व्हेन आई वाज इन 12th। सुबह के 6 बज रहे हैं। नहीं मैं जल्दी नहीं उठा, मैं इसी टाइम पे उठ जाता हूं। क्यों?
वो 8 बजे स्कूल जा रहा है ना, तो 6 बजे क्यों उठाऊं? एक्चुअली मैं पैदल जाता हूँ स्कूल। मेरा स्कूल मेरे घर से कम 45 मिनट दूर है और मैं पैदल जाता हूँ। मैं रोज सुबह बिना नाश्ता करे निकलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे नाश्ता नहीं मिलता। एक्चुअली मेरी मम्मी बीमार रहती थी उस टाइम पे, तो मैं चाहता नहीं था कि मैं अपनी मम्मी से कहूँ कि अरे मम्मी नाश्ता दे दो। वैसे मेरी मम्मी पूछती थी कि अरे नाश्ता वास्ता कर ले। मैं कहता अरे मम्मी, अरे स्कूल में जो है ना मेरे से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग लंच जो है अपने आप खा लेते हैं, आप परेशान मत हो, आप आराम करो। और निकल जाता था 7 बजे में पैदल, अपने आप को कोसता हुआ, अपनी लाइफ को कोसता हुआ कि यार कैसी जिंदगी जी रहा हूं। जैसे तैसे स्कूल पहुंचे। स्कूल पीरियड में सबसे बेकार टाइम जो मेरे लिए होता था ना, वो 11 बजे होता था, जब लंच होता था। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे कोई भूख नहीं लग रही, लेकिन जब लोगों के टिफिन खुलते थे ना, तो अपने आप ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि मतलब मैं यहां से बाहर निकलूं, पर मुझे भूख लगी जाती थी। मैं क्लासरूम से बाहर निकलता और पानी की टंकी के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं क्लासरूम में रहूंगा तो मुझे भूख बढ़ती जाएगी। मैं किसी दोस्त से नहीं कह सकता ना कि मुझे भी खिलाओ, क्योंकि तू क्या लाया खाने को। मैं हमेशा कुछ नहीं लाता था। उसके बाद जैसे तैसे 2 बजे छुट्टी होती थी और मेरा स्कूल गांधीनगर में था, दिल्ली के गांधीनगर। और आपको पता होगा गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आप इमेजिन कीजिए दिल्ली की धूप। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं भागते जा रहा हूं अपनी किस्मत से। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं दोबारा भाग रहा हूं उस भीड़ में आप उल्टी कर दोगे, इतनी ज्यादा भीड़ है और इतनी ज्यादा सफोकेशन हो रखी, धूप पड़ रही है। मैं उस धूप में भाग रहा हूं। क्यों? क्योंकि 3 बजे ट्यूशन है, मुझे किसी भी हालत में ट्यूशन में पहुंचना है। 3 बजे पसीनों में होते हुए ट्यूशन पहुंचा। मतलब क्लासरूम के बच्चे मुझे ऐसे देखते थे कि मतलब मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। जैसे जैसे 5 बजे तक पढ़ाई की, मन लगेगा क्या? बी प्रैक्टिकल। सुबह से कुछ नहीं खाया है, भाग रहा हूं, पसीने में हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, मन लगेगा क्या पढ़ाई में? नहीं ना, मेरा भी नहीं लगता था। 5 बजे ट्यूशन से छुट्टी हुई है, 5:30 बजे तक घर पहुंचा हूं और अब वो खाना खाने वाला हूं जो दोपहर बना है 12-1 बजे करीब। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे लिए दोबारा खाना नहीं बना सकती, पर मैं बनवाना नहीं चाहता। एक्चुअली वो बीमार रहती हैं। खाया जैसे तैसे खाया और वर्दी पहन ली। किस चीज की वर्दी? एक्चुअली मैं आइसक्रीम बेचता था, तो आइसक्रीम की वर्दी पहन ली और निकल गया आइसक्रीम बेचने के लिए। बुरा लगता है, तकलीफ होती है जब आपकी ही क्लास का कोई बच्चा आपके सामने आए और कहे ओए छोटू आइसक्रीम दे। ऐसे क्या देख रहा है बे, आइसक्रीम दे चल। जब गर्ल्स आपको बोले ओ आइसक्रीम वाले इधर आ, राहुल नाम है मेरा, राहुल द्विवेदी नाम है मेरा, आइसक्रीम वाला इधर आ। तकलीफ होती थी जब बहुत ज्यादा भूख लग रही है और माँ कह रही हो कि बेटा कुछ बनाओ और आप कहो कि नहीं मम्मी, स्कूल में सारे दोस्त हैं, खा लेते हैं हम। तकलीफ होती है जब जेब में 10 रुपए पड़े हो और या तो आप दोपहर में कुछ खा सकते हो या आप अभी ऑटो ले सकते हो और आप ये दोनों ना करके एक पेन या कॉपी खरीद लेते हो। तकलीफ होती है जब कोई आपको गरीब बोलता है। आइसक्रीम बेचते बेचते 10 बज जाते हैं। अब घर जाने का वक्त है। घर के नाम पे एक छोटा सा रूम है जहाँ पे हम 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा भैया और मैं, और एक छोटी सी रसोई है।
सब लोगों ने खाना खाया, मेरी आंखों में 24 घंटे आंसू यहां होते थे, यहां। नहीं, मैं नीचे नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैं नीचे देखूंगा तो टपक जाएंगे। लोग मुझसे पूछ रहे थे, तू रो रहा है क्या, तू रो रहा है? नहीं, रो नहीं रहा मैं। ये आंखों में मतलब आंसू कैसे हैं? पानी है यार ये, या खुशी के आंसू? किस बात की खुशी? मेरे पास जवाब नहीं होते थे। रोज आपको मेरी आंखों में आंसू यहां होते थे। तकलीफ होती है जब आप खाना खा रहे हो और वो आंसू खाने में गिर जाए। अब आप बताओ, एक छोटा सा रूम है, मम्मी बीमार हैं, पापा काम करके आई हैं, भाई भी आइसक्रीम बेच के आया है। अब सब लोग सोना चाहते हैं और मैं कहूं कि नहीं, लाइट जलाओ, मुझे पढ़ना है। बी प्रैक्टिकल। पढ़ पाऊंगा क्या? मैं भी नहीं पढ़ पाता था। चलती रही जिंदगी कुछ महीने। सोचा कि एक आइसक्रीम वाला भी बनना है मुझे, एक आइसक्रीम वाला ही बनना पड़ेगा मुझे। नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। नहीं, मैं आइसक्रीम वाला बनने के लिए नहीं बना हूं। नो डाउट काम बहुत अच्छा है, पर मैं कुछ और करने के लिए बना हूं। खड़ा हो, पढ़ाई कर। कहां पढ़ाई करूं यार, किस वक्त पढ़ूं? रात के 3 घंटे जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद उठूं? हाँ, उठ फिर। रात को मैं पढ़ता था, 12 बजे पढ़ने बैठा, 2-2:30 बजे तक टूट जाता था। कहां पढ़ता था? रसोई में या गली के बाहर रेड लाइट के या स्ट्रीट लाइट के नीचे। सॉरी, रेड लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे ये झूठ है, ये सच है। अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था मैं। अगर आज रसोई में नहीं पढ़ सकता तो मैं फिर वही सुबह 6 बजे उठा, बेटा नाश्ता। अरे मम्मी, मैंने कहा ना कि मेरे दोस्त हैं, खिला देंगे और खा लूंगा, आप परेशान मत हो। निकल गई गाड़ी दोबारा से। वही कॉमन जिंदगी। कुछ बदलना था मुझे। मैं परेशान था कि नहीं, मुझे सही में कुछ बदलना है। सुबह 6 बजे उठा मैं। आज मेरे हाथ में एक कागज था, शायद किसी टॉपिक का कागज हो जाओ। बेटा कुछ खाना? मम्मी मैं खा लूंगा। आज जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं अपने आप को कोस नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं, मेरे हाथ में कागज था, मैं उसे पढ़ते हुए जा रहा था। आज 11 बजे जब लंच खुला तो मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि शायद मैं पढ़ रहा था। आज मैं टंकी पे नहीं खड़ा था। आज जो मैं अपने क्लासरूम में था, पीछे कहीं बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। आज जब मैं 3 बजे ट्यूशन पहुंचा तो लोग उसी निगाहों से देख रहे थे मुझे, पर मुझे आज पता नहीं क्यों फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि शायद मेरा ध्यान टेस्ट के ऊपर था, मेरा ध्यान पढ़ने के ऊपर था। आज जब दोस्त मेरे से आइसक्रीम लेने आए, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया, शायद मुझे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि शायद मैं पढ़ रहा था, आइसक्रीम बेचते बेचते पढ़ रहा था, या तो मन में या किताबों में। जब रात 11 बजे सब टूट जाती है, पूरी बॉडी कहती है कि नहीं सो जा, तो मैं अपने आप से कहता था सोएंगे ना, 12 के बाद सोएंगे। बाकी के 4-6 महीने ऐसे बीते। आज एग्जाम है, 12th का नहीं है, जिंदगी का एग्जाम है। जिन लोगों को मैं कहता था कि देख लियो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, एक दिन टॉपर बनूंगा, और वो लोग कहते थे भेजा बहुत आते तेरे जैसे, उन लोगों को बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, उस चीज का एग्जाम है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई, क्या मैं उन लोगों को दिखा पाऊंगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, उस चीज का एग्जाम है। जब भी मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि बेटा कुछ खा ले, अरे मम्मी, और मैं अपने आप से कहता था कि बोर्ड वाले दिन खाऊंगा जरूर। हाँ, सुबह हुई, बेटा कुछ खाएगा? हाँ मम्मी, कुछ खाने को तो मुझे। तैयार हुआ, सेंटर पहुंचा।
एक सन्नाटा था, खामोशी थी, चारों तरफ खामोशी थी। दिल के अंदर, बाहर बहुत ज्यादा शोर था, पर दिल के किसी कोने में एक खामोशी थी कि क्या मैं कर पाऊंगा। तकलीफ होती थी सुबह उठने में, तकलीफ होती थी जब भूख लगती थी और मां कहती थी कुछ खा ले, और ना चाहते हुए भी मम्मी से कहता था भूख नहीं है, आप आराम करो। तकलीफ होती थी जब जेब में पैसे कुछ पड़े होते थे, काम बहुत ज्यादा होते थे। तकलीफ होती थी जब क्लास के लोग मजाक उड़ाते थे। तकलीफ होती थी। पर आज इन सभी तकलीफों का इम्तिहान है, अभी से 2 मिनट बाद। याद है एक दिन हम भागते भागते 2 बजे धूप में गिर गए थे, चोट लग गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मैंने अपने आप से कहा था कि आज तो कांप ले, लेकिन बोर्ड वाले दिन मत कांपियो। आज सह ले जितना सहना है, बोर्ड वाले दिन तुझे नहीं सहना कुछ भी। 2 मिनट बचे हैं और मुझे लगता है मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मुझे पेपर नहीं लिखना, मुझे 3 घंटे में अपनी जिंदगी लिखनी है। लिखना स्टार्ट किया मैंने, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर लिख दिए। आज रिजल्ट है, बोर्ड का नहीं है, जिंदगी का रिजल्ट है। उन सब लोगों को दिखाने का रिजल्ट है, खुद को प्रूफ करने का रिजल्ट है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगा? 11 बज रहे थे, मैं आइसक्रीम की ठेली के पास खड़ा हुआ, अपने आप को और आइसक्रीम को देख रहा था कि अब या तो मैं जिंदगी भर एक आइसक्रीम बेचता रहूंगा, या मैं टॉपर बन जाऊंगा, या तो मैं कहीं छिप जाऊंगा इस दुनिया की भीड़ में, या कहीं छप जाऊंगा इस दुनिया की भीड़ में। या तो मैं बिखर जाऊंगा कांच की तरह, या मैं निखर जाऊंगा डायमंड की तरह। सब कुछ 1 घंटे बाद होने वाला था। सोच लिया था टॉपर बना तो आइसक्रीम नहीं बेचूंगा, अगर टॉपर नहीं बना तो जिंदगी भर आइसक्रीम बेचूंगा। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं घबराया हुआ हूं। 5 मिनट बाद रिजल्ट है। CBSE क्लास 12th। Enter your roll number 9607177। क्लिक कर दूं? डर लग रहा है यार, डर लग रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो फेल हो गया उन सब कमिटमेंट में जो मैंने खुद से किए थे, जो मैंने इस दुनिया से किए थे, जो मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं बताया लेकिन हर वक्त अपने माँ बाप से किए थे। फेल हो गया तो क्लिक कर। प्रोसेसिंग। इस कुछ देर की प्रोसेसिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल द्विवेदी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इंग्लिश 95, इकोनॉमिक्स 93, पॉलिटिकल साइंस 95, ज्योग्राफी 88। मैंने कर दिया। मैंने आइसक्रीम की दुकान बंद की, भागता हुआ उस छोटे से घर में अपने माँ बाप के पास गया। माँ रसोई में थी, कुछ कर रही थी शायद। मैंने कहा माँ मैं टॉप, मतलब मैंने टॉप कर लिया माँ, मैं 90+ ले आया माँ। माँ मुड़ी, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जानती हूँ, आजा गले लग जा।
क्या यार, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। शाम को पापा आए, मैं कहा पापा आई गॉट, बस तेरे लिए कुछ लाया हूँ। मैं मेरे लिए क्या, चॉकलेट, सब्जी ले आते पापा। नहीं 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 नहीं, लाना जरूरी था। आज मेरे बॉस के बेटे का रिजल्ट था, उसके 60% मार्क्स आए हैं। आज मेरे बेटे का रिजल्ट था, उसके 90+ आए हैं। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने बॉस से ऊपर हो गया। बाप के पैर तो बहुत छुए हैं, गले नहीं मिलेगा। यही तो चाहिए था। यही तो सपना था मेरा। आप तीनों को, दोनों को दिखाना था कि मैं कर सकता हूं। अब मैं आइसक्रीम नहीं बेचूंगा, उन सब लोगों को दिखा दूंगा कि हाँ, मेहनत करने से होता है, लोग जीतते हैं। तकलीफ होती थी, पर अब मजा आता है। अब मजा आता है इस रिजल्ट को देख के, उस तकलीफ को देख के अब मजा आता है, क्योंकि मेरे पास बहाना नहीं है जो पहले था। मेरे पास रिजल्ट है जो अभी तक है। यही थी कहानी मेरी 12th की। गाइज, लॉकडाउन में हर किसी के पेरेंट्स परेशान हो गए हैं, आपके पेरेंट्स भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी पढ़ाई नहीं रोकी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू पढ़, तू कर। उनकी आंखों में ना एक सपना है। सपना होना चाहिए आपके पास एक, जो आपको सोने ना दे, जो आपको कोई और काम करने ना दे। आज मैं एक स्टार हूं, पर पहले मुझे कोई पूछता नहीं था। मेरा रिजल्ट आया, मैं आज तक स्टार हूं। अरे आप तो चमकते हीरो हो यार, बैठे क्यों हो खाली। 2021 आपको सब कुछ दिला सकता है, वो सब कुछ जो आपको चाहिए। जाग जाओ, बस जाग जाओ। और सुनो, तकलीफ होती है अगर नंबर नहीं आए तो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।